नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबर की शुरुआत दिल्ली पर मंडराते आतंकवादी खतरे से हम करेंगे। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो दिल्ली में छुपे 3 फिदायीन आतंकवादियों से जुड़ी हुई हैं। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी दुजाना की तस्वीर बस अब से कुछ ही देर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर हमें मिली है। हो सकता है जिस आतंकवादी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वो तस्वीर है। देखिए, हालांकि बहुत साफ नहीं है। हम इस खबर पर बातचीत करेंगे और इस आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में आतंकवादी हमले की एक गंभीर साजिश रच रहा है। शनिवार की सुबह चेन्नई के लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में बारिश बंद हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि शहर के 80% से अधिक इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बस सेवाएं भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है, जिसे 2 दिन में पूरी तरह बहाल करने की उम्मीद है। इस बीच जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में लगी है। चेन्नई में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हजारों लोगों को बचाने के लिए तीनों सेनाएं और कोस्ट गार्ड जमीन, आसमान और समंदर हर तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता पानी के बीच फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और इनके बीच खाने पीने का सामान और कंबल बांटने में लगे हैं। फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जो लोग अपने घरों में ही रहना चाहते हैं, जो भी हेल्प है, और हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। जहां जहां उनको रिक्वायरमेंट है वहां नेवी जाके हेल्प दे रही है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि चेन्नई मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 24 घंटे में फिर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश घटने के बाद किसी तरह की महामारी फैलने से रोकना भी एक बड़ी चुनौती होगी। शिवसेना ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण पर दिए गए बयान की तारीफ करते हुए समर्थन किया, तो बीजेपी पर तंज कसा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है, केंद्र में भाजपा की हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन राम मंदिर, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को बस्ते में बांधकर कामकाज चलाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ा सवाल ये है कि मोहन भागवत की राम मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद क्या बोला जाए। शिवसेना ने यह भी कहा है कि हम मानते हैं कि निश्चित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी में राम मंदिर निर्माण की हिम्मत है। जिस दिन वो इस निर्माण कार्य को अपने हाथों में ले लेंगे, उनकी अफलातून लोकप्रियता में भारी इजाफा होगा। 2 दिन पहले मोहन भागवत ने कोलकाता के कार्यक्रम में राम मंदिर के मुद्दे को यह कहते हुए हवा दी थी कि कार्यकर्ताओं को मंदिर के लिए जीवन अर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंदिर बना रहा है, कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं पता। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गरीबों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस कड़ी में गुजरात में जनवरी से सरकार 2 रुपए किलो की दर पर गरीबों को गेहूं और चावल मुहैया कराएगी। राज्य के खाद्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासामा ने इस बात की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि इस योजना से राज्य के करीब 3.5 करोड़ गरीबों को फायदा होगा, जबकि बीजेपी के लिए ये योजना खिसकते वोटों को बचाने में अहम हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और जानी मानी शख्सियत बिल गेट्स ने शनिवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिल गेट्स और नीतीश कुमार के बीच राज्य में स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स राज्य में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से काम कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने बिल गेट्स को हाथ से बनी मिथिला पेंटिंग्स की शॉल पहनाई, तो कुछ तोहफे भी दिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी में बोली लगाने जा रहे क्राइम जर्नलिस्ट एस बालाकृष्णन को दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील से धमकी मिली है। बालाकृष्णन ने खुद ये जानकारी दी है। बालाकृष्णन का कहना है कि छोटा शकील ने उन्हें मैसेज भेजकर ऑक्शन में शामिल न होने को कहा है। 3 तारीख को देर रात को मुझे छोटा शकील का SMS आया था कि तुमको क्या हो गया है और तुम क्या बोली करने वाले हैं, तुम खैर तो हो। तो उनका जो अंडरवर्ल्ड का भाषा है, उनका बोलने का एक स्टाइल है, तो एक मैसेज देना चाहता था मुझे कि तुम इसमें के भाग मत लो। मुंबई में दाऊद के होटल दिल्ली जायका की नीलामी 9 दिसंबर को होगी। ये होटल दाऊद का एक पुराना ढाबा है। ये पाक मोडिया स्ट्रीट पर बना है। ये नीलामी कोर्ट के ऑर्डर पर हो रही है और नीलामी की रिजर्व बोली 1.14 करोड़ रुपए रखी गई है। बालाकृष्णन ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
इस घटना से साबित हो गया है कि दाऊद भले पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी दादागिरी कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जू में दर्द से कराह रहे भालू सोनू को दया मृत्यु दे दी गई है। भारत में पहली बार किसी जानवर को दया याचिका पर मौत दी गई है। मरने से पहले भालू को 11 पंडितों ने गीता का श्लोक सुनाया। सोनू की उम्र 33 साल से ज्यादा हो चुकी है। सोनू 2.5 साल से पैरालिसिस से जूझ रहा था। उसके शरीर के 80% हिस्से को लकवा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई संस्था पेटा के सदस्य भी शामिल रहे, जिन्होंने सोनू की हालत देखकर उसे इच्छा मृत्यु देने के लिए अपनी सहमति दी। अफगान तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर की आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में घायल होने के बाद मौत हो गई है। उसकी जगह मौलवी हैवातुल्ला अखुनजदा को तालिबान के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के टीवी चैनल 24 ने अपने सूत्रों का नाम उजागर किए बिना यह खबर दी है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गैस चेंबर का ठप्पा झेल रही दिल्ली ने बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए गाड़ियों के सड़कों पर उतरने की बारी तय कर दी है। मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2000 एक ऐसा विषय लाए हैं जो यकीनन अगर आपके जीवन में घटित हो जाए, वो विषय घटित हो जाए, तो शान से नहीं जी सकते। मुँह छुपा